वीडियो की स्टार्टिंग वही से होती है जैसे मीमोरोंग कहती है, जब मेरी फैमिली को मुश्किल समय का सामना करना पड़ा तो अज़ूर ड्रैगन स्वॉर्ड रूलर की मदद बहुत ज्यादा थी। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे हम कभी नहीं चुका सकते और हम पहले से जानते हैं कि आप उससे जुड़े हुए हैं, तो हम आपके साथ इतना डिसरिस्पेक्ट व्यवहार कैसे कर सकते हैं। इसे सुन के एमसी हैरान होता है और ब्लश भी कर रहा होता है और मन में कहता है मुझे नहीं पता था कि मेरा लेटर उनके लिए इतना हेल्पफुल होगा। ये ऐसा है मानो अचानक वो सारा समय जो मैंने अज़ूर ड्रैगन हॉल में अकेले बिताया वो इसके काबिल हो गया। तभी मीमोरोंग खड़ी होती है और हाथ जो के थैंक यू बोलती है। मुझे आशा है कि आप उस इंसान तक हमारा ग्रेटिट्यूड कन्वे करने में मदद कर सकते हैं। तो एमसी कहता है ठीक है और मैं उन्हें जरूर बता दूंगा और ब्लश कर रहा होता है और देखते कि मीमोरोंग भी ब्लश कर रही होती है और देखते कि सांगा भी उन दोनों को ही देख रही होती है। एमसी मन में कहता है मैं उन्हें सच ना बताने के लिए गिल्टी महसूस करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ भी जल्दबाजी करने से पहले मुझे उन लेटर के इम्प्लीकेशन का पता लगाना चाहिए। और कहता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो मीमोरोंग कहते हैं बेशक पूछिए। तो एमसी शर्माते हुए गले को साफ करते हुए पूछता है आप उसे कैसे जानती है? मैं अज़ूर ड्रैगन स्वॉर्ड रूलर से जुड़ा हुआ था। मीमोरोंग कहते हैं अगर आप उसे पर्सनली नहीं जानते आपके लिए उसकी तलवारबाजी को दोहराना कैसे पॉसिबल होता? ड्रैगन फिनिश कॉन्फ्रेंस में अपने साउदर्न सी सेट के यंग मास्टर पाजिन को भी एडवाइस दिया है ना। ये सुनकर एमसी की बॉडी शेक करने लगती है क्योंकि एमसी को लगा नहीं था कि वो इतना नोटिस कर लेगी। मीमोरोंग आगे कहते हैं वो पहले से जानता है कि ये आप ही है और एमसी मन में कहता है क्या उसका यही मतलब था जब वो उस समय मुझे देखकर मुस्कुराया था? मुझे लगता है जब मैं अगली बार उससे मिलूंगा तो मुझे फिर से छुपके रहने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहती है अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो क्या आप बता सकते हैं कि आप अज़ूर ड्रैगन स्वॉर्ड रूलर से कैसे जुड़े हुए हैं? क्या आप उनके डिसाइपल या रिश्तेदार हैं? एमसी कहता है नहीं मैं। एमसी इतना कह ही रहा होता है कि मीमोरोंग मन में सोचती है क्या हमने ये सब गलत अनुमान लगाया। एमसी कहता है हालांकि मैं आपसे सच्चाई नहीं छुपाना चाहता, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, हालांकि जब सही समय होगा तो मैं पक्का आपको बताऊंगा। मीमोरोंग कहते हैं अच्छा ऐसा है, उस सिचुएशन में हम आपका तैयार होने का इंतजार करेंगे और जब वो समय आता है मुरोंग परिवार के नाम पर शपथ लेते हैं कि वो हमसे जो भी कहेगा हम करेंगे। एमसी कहता है वो इतना पीटी नहीं है कि वो आपके ग्रेटिट्यूड का एडवांटेज उठाए, मेरा विश्वास करो ऐसा नहीं होगा। मीमोरोंग कहती है सच में? तो एमसी अपने आप को चमकाते हुए कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो मीमोरोंग शर्माते हुए कहते हैं ठीक है और सांगा भी उसे ही देख रही होती है। एमसी भी मुस्कुराते हुए मन में कहता है मुझे बहुत खुशी है कि पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो मैंने अपनी असली पहचान रिवील नहीं की थी। मैं ऐसा बेशरम इंसान नहीं बनना चाहता जो काइंडनेस का हिसाब मांगता हो। और सांगा एमसी को भी देखती है। तभी एमसी कहते हैं वैसे क्या ऐसी कोई शांत जगह है जहाँ मैं सुबह सुबह ट्रेनिंग ले सकूं? तो मीमोरोंग कहते हैं ट्रेनिंग? और मन में कहती है ओह तो ये कारण है कि वो हमेशा ड्रैगन फिनिश कॉन्फ्रेंस के दौरान स्टेज पर जाते थे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो दूसरों की मार्शल आर्ट चुराना चाहते थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो ट्रेनिंग करना चाहते थे। मीमोरोंग कहते हैं मैं बिल्कुल सही जगह जानती हूँ। एमसी कहते हैं सच में? और वो कहते हैं अगर ये वो जगह है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फैमिली हेड और मेन फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी और को वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से हो सकती है जो इस समय से आपका इंतजार कर रहा था। एमसी खुश होते कहते हैं क्या ये हो सकता है? और देखते हैं मीमोरोंग और सांगा जा रहे होते हैं। एमसी उनको बाय कर रहा होता है और सांगा कहती है बिग सिस्टर मैं आपको और बिग ब्रदर उनको एक्सेप्ट करती हूँ। तो मीमोरोंग कहते हैं क्या? चलो सांगा को इतना तो पता चल गया कि एमसी और इसके बीच क्या हो रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक हफ्ते बाद मुरोंग फैमिली पर। होजुन कहता है सोलिटरी स्वॉर्ड्समैन डोगोरैंग मैं ऐसे किसी बेस्वाद टाइटल वाले इंसान की परवाह क्यों करूं? क्या उसने बदला लेने या कुछ और लेने के लिए पूरे सेट को जला दिया? और देखते उसके सामने सियोल्ड्रन बैठी होती है और वो कहती है नहीं ऐसी अफवाह है कि उसके हाथ एक सुप्रीम मार्शल आर्ट मैनुअल लग गया है। तो होजुन कहता है तो ये वही था। वैसे भी मैं पूरी रात तुम्हारे साथ शराब पीता रहा और बातें करते करते थक गया, क्या तुम प्लीज अभी मुझे जाने दे सकती हो? सियोल्ड्रन कहते हैं मैंने सुना है कि लेटर एक मैनुअल के रूप में है। तो होजुन कहता है मुझे उम्मीद है कि उन रहस्यमय लेटरों में से एक नहीं है जिनकी हम जांच कर रहे हैं। मैंने पहले ही मुरोंग रेजिडेंस में खुद को कंफर्टेबल बना लिया है आखिरकार। इसे सुनकर सियोल्ड्रन होजुन की ओर गुस्से से देखती है। तो होजुन कहता है लेकिन मेरा मानना है कि काम से कोई परहेज नहीं है और राहत के सांस लेते हुए कहता है प्लीज मुझे कहानी का समराइज वर्जन दो। तो सियोल्ड्रन बताने लगते हैं जब अफवाहें फैली कि सॉलिटरी स्वॉर्ड्समैन डोगोरैंग को एक सुप्रीम मार्शल आर्ट मैनुअल मिला, कई लालची कमीने उस पर हमला करने आए लेकिन उन सभी की मौत हो गई। तो होजुन पूछता है ऐसी बहुत सारी अफवाहें हैं, इसे क्या अनोखा बनाता है? तो सियोल्ड्रन कहती है क्योंकि ये तुम्हारे इतने लंबे समय तक यहाँ रहने के कारण हुआ है। तो होजुन कहता है तुम मुझ पर क्यों ब्लेम कर रही हो? तो वो कहते हैं ये तुम्हारी गलती है कि मुरी मेलांस लेटर जांच टीम एक हफ्ते तक यहाँ रुकी रही। तो होजुन परेशान होते हुए कहता है रुको क्या तुम ये कह रहे हो कि लोगों ने अफवाहों पर विश्वास करना शुरू कर दिया क्योंकि मैंने ये टीम बनाई? क्या ये हम जो चाहते हैं ये उसका उल्टा नहीं है? नामगोंग फैमिली पहले ही यंगताजी की ओर निकल चुकी है। जब उनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी तो तुम्हारा छोटा सा जासूसी खेल भी खत्म हो जाएगा। तुम्हें तब तक अपनी काबिलियत साबित करनी होगी है ना? तो होजुन कहता है यार वुडन सेट नरम हो गया है ये सोचने के लिए कि इतनी जल्दी नामगोंग फैमिली को सौंप देंगे। तो वो कहते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि नामगोंग फैमिली का लीडर पर्सनली 125 मार्शल मास्टर की सेना को लीड कर रहा है। इसे सुन के होजुन हैरान हो जाता है और कहता है थंडर स्वॉर्ड जिनचेन नामगोंग मूव कर रहा है। तो क्या हमें यंगताजी नदी के आसपास रहस्यमय लेटर की जांच करनी चाहिए? तो सियोल्ड्रन कहते हैं नहीं, हम अकेले स्वॉर्ड्समैन डोगोरैंग को ढूंढने के लिए शेंडोंग जा रहे हैं और हम अभी जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम? उसका सीन शिफ्ट होता है अगले दिन और दिखाया जाता है मुरोंग फैमिली हेड का ऑफिस। अंदर की ओर मीमोरोंग कहती है जांच टीम जा रही है। चुनमुरोंग कहता है हाँ वो अकेले स्वॉर्ड्समैन डोगोरैंग के रहस्यमय लेटर की खोज में जा रहे हैं। तो मीमोरोंग कहते हैं ग्रैंडफा मैं जांच टीम में शामिल होना चाहती हूँ।
तो वो एकदम से खड़े होते हुए कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, तुम उनसे जुड़ना चाहती हो? हाँ, तो मीमोरोंग कहते हैं हाँ, क्योंकि मैंने लेटर की ओरिजिनल कॉपी देखी है, मुझे यकीन है कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो चुनमुरोंग कहते हैं नहीं, मेरा मतलब क्या है, क्यों? तो मीमोरोंग कहते हैं खैर मुझे टीम में कोई दिलचस्पी नहीं है, हालांकि कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं कंफर्म करना चाहती हूँ। तो जिन कहते हैं मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। इसे सुनकर मीमोरोंग थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं एल्डर ब्रदर? तो वो कहते हैं हाँ, जांच टीम के मेंबर्स को कम नहीं आ सकते, खास तौर से सियोल्ड्रन टैंक जो हमेशा लॉर्ड वुन के इधर उधर पहरा देते हुए दिखती है। मुझे नहीं लगता कि मीमोरोंग के लिए अकेले जाना ठीक होगा। तो चुनमुरोंग कहता है जिन सही है मीमोरोंग, तुम दोनों साथ जाओगे जब भी जरूरत हो, उसकी सुरक्षा और मदद करना। तो दोनों साथ में कहते हैं हाँ ग्रैंडफादर। उसका सीन शिफ्ट होता है, कैरेज जा रही होती है और सियोल्ड्रन कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझसे बहुत सारे सीक्रेट छुपा रहे हो? तो होजुन कहता है क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? तो वो कहते हैं हाँ, जब उन दोनों ने टीम में शामिल होने के लिए कहा तो तुम बिना किसी हेजिटेशन के मान गए और तुमने शाओलिन टेम्पल को हमारा पहला डेस्टिनेशन भी बनाया। होजुन कहता है मैं पॉसिबल एक सुंदर लड़की की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकता और शाओलिन टेम्पल के ट्रिप पानी का टेस्ट करने की कोशिश थी। मैंने ये टीम क्यों बनाई ये एक रहस्य है, इसके बारे में मुझसे मत पूछो और मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि तुम इस टीम में क्यों शामिल हुई। यह असली कारण जो तुमने इंसिस्ट किया था कि हम अकेले स्वॉर्ड्समैन डॉग गोरैंग की जांच करेंगे। हर किसी के पास सीक्रेट्स होते हैं ना, ठीक वैसे ही जैसे ये गाड़ी आपके लिए चीजें मुश्किल बना रही है। सियोल्ड्रन मन में कहती है उसे कैसे पता चला कि मैं उस इंसान के साथ कुछ करूंगी? क्या वो उसे जानबूझकर रहने दे रहा है क्योंकि उसके दिमाग में पहले से एक प्लानिंग है, या क्या उसने इस पर विश्वास करना चुना है? और देखते हैं जिन मीमोरोंग से कहता है क्या मिस टैंग हमें ही देख रही है? मीमोरोंग कहते नहीं तो प्लीज दिखावा करो कि तुम नहीं जानते कि वो किसे देख रही है। तो जिन कहता है तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तभी जिन एमसी को देखता है और एमसी भी जिन को ही देख रहा होता है। तभी एमसी उसे हाथ दिखा के हेलो करता है, तो जिन भी उसे हेलो करता है और कुछ नहीं। जिन कहते हैं हम कहाँ जा रहे हैं? मीमोरोंग कहते हैं हम हैंगडोंग प्रोविंस जा रहे हैं, जहाँ सोलिटरी स्वॉर्ड्समैन डॉग गोरैंग को आखिरी बार देखा गया था। डॉग गोरैंग के बारे में मैं जो जानती हूँ वो कुछ समय पहले ही जियांगो से गायब हो गया था, लेकिन हाल ही में फिर से अपेयर हुआ और अकेले ही ग्रेट वॉइड सेक्ट को चुनौती दी। तो जिन कहते हैं ग्रेट वॉइड सेक्ट, हालांकि वो माउंट ताई रीजन में सबसे बड़े ताओइस्ट सेक्ट है। मैंने सुना है कि उनका डिक्लाइनिंग हो रहा है। वो अभी भी खुद को सैंडोंग का रूलर कहते हैं, लेकिन माउंट ताई रीजन के बाहर उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। डॉग गोरैंग ने जियांगो में अपनी वापसी की घोषणा करने के लिए उन्हें एक सेक्रीफाइस के रूप में चुना होगा। क्या तुम उनके द्वारा सीखी गई सुप्रीम मार्शल आर्ट के बारे में कुछ जानती हो? मीमोरोंग कहते नहीं, और मुझे डर है कि ग्रेट व्हाइट सेक्ट के लीडर बात नहीं करेंगे। डॉग गोरैंग को एक ही झटके में हटाया जाना बहुत ही शर्मनाक था और वो इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिन कहता है ग्रेट व्हाइट सेक्ट के लीडर एक ही हिट में वेंट डाउन हो गए और एमसी इनकी बातें सुन रहा होता है और वो आगे कहता है अब मुझे उस पर इंटरेस्ट है। मीमोरोंग कहती है हालांकि वो अभी बहुत परेशानी में है, यहाँ तक एक अल्फा वुल्फ के लिए भी लालची आवारा कुत्ते के झुंड से बचाव करना आसान नहीं होगा। जिन कहता है जहाँ वो अब है इस बात पर विचार करते हुए कि उसे आखिरी बार कहाँ देखा गया था और उसका पीछा करने वालों की सिचुएशन क्या थी। मीमोरोंग कहते हैं मुझे लगता है कि हम आयरन पिक के पास उसे मिलेंगे। जिन चमकते हुए कहता है सॉलिटरी स्वॉर्डमैन। मीमोरोंग मन में कहती है मुझे डर है कि सॉलिटरी स्वॉर्डमैन को जो लेटर मिला है ये भी अज़ूर ड्रैगन स्वॉर्ड रूलर के द्वारा लिखा गया है। ऐसा लगता है जैसे मुरी मेलेंस को ये नहीं पता कि रहस्यमय लेटर के राइटर अलग अलग है, क्योंकि मैंने खुद अज़ूर ड्रैगन स्वॉर्ड रूलर का लेटर पढ़ा है। मैं जानती हूँ कि उसे सिर्फ स्वॉर्ड की परवाह है। वो ना तो जियांगो और मुरी मेलेंस में क्यों लाने वाला है और ना तो सी पायरेट्स को उकसाने वाला मास्टरमाइंड है। और वो एमसी को देखती है तो एमसी चमक रहा होता है और मुस्कुराते हुए मन में कहती है जिस तरह उसकी आंखें चमक रही है उसने हमारी बात सुन ली होगी। मैं कसम खाती हूँ लॉर्ड वुन और बिग ब्रदर अभी जिस तरह दिख रहे हैं ये मुझे सांघा की याद दिलाता है। शॉकिंगली इंटेलिजेंट लेकिन बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और मासूम वो सभी बच्चे हैं जो अपने विचारों को छुपा नहीं सकते। और देखते हैं वो पहुंच गए होते हैं सैंडोंग प्रोविंस आयरन पीक के एंट्रेंस में। होजुन कहते हैं अरे मैं सच में रात के अंधेरे पे हाइकिंग पे नहीं जाना चाहता। सियोल्ड्रियन उतरते हुए कहती है सॉलिटरी स्वॉर्डमैन को कल यहाँ देखा गया था, अगर हम उसे पकड़ना चाहते तो हमें जल्दी करनी होगी इससे पहले कि उसके अनुयायी ऐसा करे। वो यहाँ है। और कहते हैं गार्ड कैप्टन। तो कैप्टन कहता है तुमने मुझे बुलाया। सियोल्ड्रियन कहते हैं पास के गाँव में जाए और स्टैंड बाय रहना, अगर हमें आपकी जरूरत होती है तो हम एक सिग्नल फायर जला देंगे। और कहते हैं वो नहीं तुम हमारे साथ आ रहे हो। तभी जिन कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तो वो कहते हैं व्हाटएवर, लेकिन ध्यान रखना कि मैं तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लूंगी। तो मीमोरोंग कहते हैं क्या हम चले? मैं माउंट हुआ फूड टेक्निक को दोबारा देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। तो जिन कहते हैं मैं टैंक लैंड के स्नो फ्लावर से कैसे तुलना कर सकता हूँ। और देखते हैं हमसे पीछे से कहते हैं एक्सक्यूज मी मेरा क्या? तो होजुन कहते हैं आपका क्या मतलब, आप हमारे साथ आ रहे हैं ना? तो सियोल्ड्रियन कहते हैं क्या तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते? एमसी परेशान होते हुए कहते हैं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मैं कोई भी फूड टेक्निक नहीं जानता। ये सुनकर इन दोनों की शक्ल ऐसे हो जाती है कि भाई तुझे फूड टेक्निक नहीं आती। तभी सियोल्ड्रियन गुस्से में आते हुए कहते हैं क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? और गुस्से में जाते हुए कहती है तुम्हारा सेक्रेटरी सच में इनकम्पिटेंट है। और होजुन मन में कहता है तुम इतनी पिटी क्यों हो? सियोल्ड्रियन अभी कह रही होती मैं तुम्हारी बचकानी शरारतों में शामिल नहीं होना चाहती, प्लीज जैसा चाहे करो, आखिरकार तुम ही इंचार्ज हो। और वहाँ से जंप लगाते हुए निकल जाती है। एमसी उसे चमकती आंखों से देखते हुए मन में कहता है ओ तो ये है एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट की फूड टेक्निक। होजुन कहते हैं आप इसके बजाय हमें क्या करने का सुझाव देते हो? एमसी कहते हैं अगर कोई मेरी मदद कर सकता है। होजुन कहते हैं आई सी, आप पूछ रहे कि क्या मैं आपको ले जा सकता हूँ? हालांकि आप ये नहीं चाहेंगे कि कोई सुंदर सी लड़की आपकी मदद करे। इसे सुन के मीमोरोंग
और एमसी हैरान होते हैं और उन दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं। होजुन कहता है तुम क्या सोच रहे हो, और एमसी मीमरोंग की ओर देख रहा होता है शर्माते हुए, और दोनों ही कुछ नहीं कहते, अपने चेहरे को मोड़ लेते हैं। और जिन मन में कहता है मैंने सुना कि मास्टर होजुन की पर्सनैलिटी बेकार है, और कहता है मैं इसे करूंगा। तो होजुन हंसते हुए कहता है तो फिर मैं इसे आप पर छोड़ दूंगा। इतना कह के वो भी वहां से जंप लगाते हुए चला जाता है और जिन एमसी को गोद में उठाते हुए कहता है प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझको सहन करना। और एमसी पता नहीं क्यों शर्मा रहा होता है और होजुन एमसी को वहां से ले जा रहा होता है। तो एमसी कहता है वाह। मीमरोंग उन दोनों को जाते हुए देख रही होती है और मन में कहती है वो क्या सोच रहा है, क्या वो अपने स्किल्स को छुपाने की कोशिश कर रहा है। किसी स्कॉलर के लिए फुट टेक्निक जानना सच में अजीब होगा, फिर भी सच में ऐसा नहीं लगता कि वो एक्टिंग कर रहा है। और देखते हैं वो लोग बहुत तेजी से आगे जा रहे होते हैं। तो मीमरोंग आगे देखते हुए कहती है मिस टांग कहाँ है। जिन कहता है उसे मैंने नहीं देखा है। होजुन कहता है मुझे लगता है वो आगे बढ़ गई, ऐसा लगता है टैंक कबीले के स्नो फ्लावर की अपनी प्लानिंग है। और फिर एक जगह नीचे उतरता है और कहता है हमें अपने आसपास नजर रखनी चाहिए, तो चले चलते हैं। और आगे चलते हुए कहता है हाइकिंग के लिए तैयार है। उसके बाद हम सियोल रन को देखते हैं जो एक झरने के पास खड़ी होती है और तभी देखते हैं झाड़ियों में से कोई आ रहा होता है और देखते कि वो एक बूढ़ा आदमी होता है जिसके शरीर से दाग और निकल रहा होता है। और सियोल रन को देखते हुए कहता है लिटिल लिरियन। सियोल रन भी इसे सुन लेती है और खुश होते हुए पीछे मुड़ के देखती है। वो बूढ़ा आदमी कहता है तुम कम समय में और भी ज्यादा सुंदर हो गई हो ग्रैंड डॉटर। और देखते हैं सियोल रन उसके गले लगते हुए कहते हैं ग्रैंड फादर मेडिसिन गॉड। और हमें यहीं पे पता चल जाता है कि ये मेडिसिन गॉड है। और वो कहता है तुम पहले से एक अडल्ट हो, क्या ये अनुचित नहीं है। और हंसने लगता है और कहता है वैसे क्या तुम उसे यहाँ लाई थी। तो वो कहते हैं हाँ वो अभी इस माउंटेन पर है। और वो मेडिसिन गॉड जाते हुए कहता है मुझे विश्वास नहीं है कि वो स्वॉर्ड सेन का सक्सेसर है। ली जियोमा का एक डिसाइपल खड़ा नहीं कर सकते या एक सक्सेसर नहीं चुन सकते। तो सियोल हैरान होते हुए कहते हैं ग्रैंडफादर। मेडिसिन गॉड कहता है हालांकि ये सच है कि डिवाइन मॉन्क और स्वॉर्ड सेन उस पर इंटरेस्ट रखते हैं, यहाँ तक कि यंग जोगबू भी बिना कुछ पूरा किए चुपचाप चले गए। ये मेरे इंटरेस्ट को बिना कुछ किए कैसे नहीं जगा सकता। सियोल कहते हैं तब। तो वो कहता है इस बार तुमने जैसा सुझाव दिया है मैं वैसे ही करूंगा। उसको एक आदमी को देखता है जैसे किसी ने पीटा होता है या मारा होता है और इसे देख के लगता है कि ये नामगोंग फैमिली का डिसाइपल है। और उसके सामने खड़ा होता है सोलिटरी स्वॉर्डमैन डॉग गुरैंग और वो कहता है अगला कौन है। और देखते कि सब लोग थोड़ा डर गए होते हैं। डॉग गुरैंग हंसते हुए कहता है क्या तुम डर गए हो। हे जैसा कि उम्मीद थी, तुम सिर्फ भोगते हो काटते नहीं हो। तभी कोई अपने भाले को नीचे मारते हुए कहते हैं अरे कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें नीची नजरों से देखने की। अब तक तुम्हारे द्वारा किए गए जघन्य क्राइम के लिए हम शैडोंग के 3 नायक तुम पर फैसला सुनाएंगे। और अब पता लग गया कि ये नामगोंग फैमिली का डिसाइपल नहीं है। तो डॉग गुरैंग कहता है शैडोंग के 3 नायक। और पीछे एक आदमी कहता है जो हथियार को घुमा रहा होता है ये सही है। तो डॉग गुरैंग कहता है चुप रहे कमीने, मुझे उन लोगों की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है जो जल्दी मर जाएंगे। तो ये आदमी मन में कहता है ये हरामी क्या कह रहा है। और डॉग गुरैंग कृपी तरीके से देखते हुए कहता है कम मैं तुम्हें तुम्हारी मौत के पास पहुंचा दूंगा। तो वो लोग ये सुन के एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। तभी उनका हेड या जो कोई भी है वो चिल्ला के कहता है वो मार्शल आर्ट मैनुअल तुम्हारे पास है, हम इसे ले रहे हैं। ये सुनकर डॉग गुरैंग उसकी ओर घूर के देखता है और पीछे से मीमरोंग कहती है तो वो वही है। होजुन कहता है ये सही है, ये सोलिटरी स्वॉर्ड्समैन डॉग गुरैंग है। और ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है मैं सच में इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन वो जिस शर्मनाक तरीके से बात करता है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं हुआ करता था। तो मीमरोंग कहते हैं आप प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड्समैन पहले ऐसे थे। तो वो कहता है हाँ कोई शक नहीं, मैं उससे ज्यादा हैंडसम हूँ, लेकिन इसमें वही रेबेलियस हो रहा है जो कभी मेरे पास थी। उससे मैं अगर मेरी इच्छाओं के रास्ते में आती तो मैं पूरी दुनिया के खिलाफ हो जाता। वो एक मजेदार लेकिन बेवकूफ भरा समय था जब मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हालांकि एक सर्टेन पर्सपेक्टिव से मैं तब से बिल्कुल नहीं बदला हूँ। और शर्माते हुए हंस रहा होता है। तो मीमरोंग मुंह मोड़ते हुए कहती है हाँ खास रूप से इस बात का परवाह न करने का पहलू की दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। और फिर एमसी की ओर देखती है और मन में कहती है हैरानी की बात नहीं है, लॉर्ड वुन और एल्डर ब्रदर दोनों डॉग गुरैंग से पूरी तरह मिसमराइज्ड है। और देखते हैं एमसी मन में कहता है क्योंकि मैं रहस्यमय लेटर की जांच टीम से घिरा हुआ हूँ, मैं अटेंशन से बचना चाहता था, लेकिन मैं जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि डॉग गुरैंग के स्वॉर्डमैनशिप में कितना सुधार हुआ है। मैं इसकी मदद नहीं कर सकता, आखिरकार मैंने ही लेटर लिखा है। तभी होजुन कहता है लगता है लड़ाई शुरू हो गई है। और देखते हैं वो आदमी डॉग गुरैंग की ओर भागते हुए आता है और कहता है इसे लो। और देखते हैं पीछे से भी एक आदमी हमला कर रहा होता है और देखते हैं कि डॉग गुरैंग की ओर तीनों तरफ से हमला हो रहा होता है। और वो स्वॉर्ड्स वाला आदमी मन में कहता है जब तक हम अपनी दूरी बनाए रखते हैं मुझे यकीन है कि वो जल्दी या बाद में एक ओपनिंग छोड़ देगा, तभी मैं उसे बीच में से आधा काट दूंगा। और देखते हैं कि जैसे ही वो बाकी दोनों अटैक कर देते हैं डॉग गुरैंग उन अटैकों से आराम से बच जाता है और उन दोनों अटैकों को रिफ्लेक्ट करके उन दोनों के पास ही भेज देता है। और उन अटैकों को पास आता हुआ देखकर वो दोनों पीछे हट जाते हैं। तो ये मौका देकर डॉग गुरैंग साइड में से निकल जाता है और उस स्वॉर्ड वाले आदमी के पास पहुंच जाता है। वो आदमी भी हैरान हो जाता है। तभी वो अपने स्वॉर्ड में से एक अटैक करते हुए कहता है लानत है। और तभी उसका अटैक लगने से पहले डॉग गुरैंग उसके कंधे पे मार के निकल जाता है और उसके बगल में खड़े चेन वाले आदमी को भी मार देता है। उन दोनों को ऐसे इतनी जल्दी मरता हुआ देखकर वो आदमी हैरान हो जाता है। तो देखते हैं कि डॉग गुरैंग सामने खड़ा होता है तो उस आदमी की बॉडी कांपने लगती है। तभी डॉग गुरैंग पीछे मुड़ता है, इसे देखकर उस आदमी की फटके 4 हो जाती है। और डॉग गुरैंग को देखता है जो गुस्से में अपने ऑरा निकाल रहा होता है और मन में कहता है ये एक मॉन्स्टर है। तभी कोई पीछे से कहता है रुक जाओ और डॉग गुरैंग उसकी ओर देख रहा होता है। और देखते हैं बहुत सारे लोग आ जाते हैं और डॉग गुरैंग को घेर लेते हैं
और देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है तुम पूरे जंगली हो, हम ग्रेट वर्ल्ड सेट के 7 मास्टर है, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। इसे सुनकर डॉगरंग से मुस्कुराता है और कहता है सिर्फ अभी तुम ग्रेट वर्ल्ड सेट के कुत्ते अपने आप को दिखाओ। तो होजुन कहता है वो सच में पावरफुल है। एमसी कहता है हाँ, उसकी शॉर्ट चलाने की टेक्निक एक्सीलेंट है। और एमसी मन में कहता है उन लोगों ने उसे सैवेज कहा, लेकिन उसकी शॉर्टमैनशिप में ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये सटीक और वर्सेटाइल है। वो इतना वायलेंट है कि ये ऑब्वियस नहीं है। हालांकि हमला पावरफुल है लेकिन पूरी तरह काबू में भी है। मैं जानता था कि वो ऐसा कर सकता है। ये मेरे लेटर का उसका आंसर है। धत तरीके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी अपना स्वॉर्ड घुमाना शुरू करना चाहता हूँ। तभी मीमोरोंग कहते हैं कि हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। तो होजुन कहता है नहीं, वो ठीक हो जाएगा, चाहे वो शेडोंग के 3 हीरोज हो या ग्रेट वर्ल्ड सेट के 7 मास्टर, वो बस उसके लिए तोप का चाह रहा है। तो वो कहती है अगर यही सब कुछ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डॉगरैंग के लाइफ के बाद और भी लोग हैं। तभी होजुन कहता है कोई भी भीड़ अकेले स्वॉर्डमैन को नहीं मार पाएगी। असली परेशान करने वाले कूड़े के अंदर छुपे हुए स्ट्रॉन्ग किलर्स है। यहाँ तक कि मैं उन लोगों को हराने के प्रति कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ। तो मीमोरोंग चौंक जाती है और कहती है तब हमें और भी ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए। अगर अब मुरी मैलेंस इंटरफेयर करता है तो हम बहुत सारे मीनिंगलेस सेक्रीफाइस को रोक सकते हैं। तो होजुन कहता है मुरी मैलेंस ऐसी चीजों में इंटरफेयर नहीं करता और हमें इसकी भी परवाह नहीं है कि कितने लोग मरते हैं। और होजुन अलग अंदाज में कहता है मुरी मैलेंस वही करता है जिससे उन्हें फायदा होता है। ये बिल्कुल ऐसी ही जगह है। हमें वो डॉगरैंग के पास मौजूद रहस्यमय लेटर की जरूरत है। कोई कारण नहीं है हमें इस लड़ाई में खुद को शामिल करने का। हमें बस सबसे पीछे खड़े इंसान से लेटर लेना है, बस इतना ही। तो मीमोरोंग मन में कहती है उस मामले में ऐसा लगता है डॉगरैंग आज यहाँ इनविटेबली मर जाएगा। तभी वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है जियांगो के साथी कॉमरेड, ये आदमी एक इविल सीरियल किलर है जिसने ग्रेट वर्ल्ड सेक्ट के लीडर पर अपनी कायरता भरी चालों का इस्तेमाल करने की हिम्मत भी की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हम ऐसे इंसान को जियांगो में खुले तौर पर घूमने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? इसलिए मैं यहाँ मौजूद सभी लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी अपना रिजर्वेशन वापस ले और इस इविल को न्याय दिलाएं। और देखते हैं छिपे हुए लोग बात कर रहे होते हैं अब क्या हमें इसमें शामिल होना चाहिए? तो दूसरा कहता है ग्रेट वर्ल्ड सेक्ट के उकसावे के कारण हम खुद को कैसे सामने ला सकते हैं? और वो आदमी अभी भी कह रहा होता है हमारा ग्रेट वर्ल्ड सेक्ट सिर्फ इस हिंडुइस्ट क्राइम को पनिश करना चाहता है। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम सारी लूट आपको दे देंगे। तो वो छिपा हुआ आदमी चिल्ला के कहता है तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कोई तुम पे विश्वास करेगा? तो सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं हम अभी भी इस ग्रेट वर्ल्ड सेक्ट और हमारे सेक्ट लीडर की प्रतिष्ठा को दाव पे लगाते हैं। और सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं हाँ। इसे सुनकर वो छुपे हुए लोग कहते हैं ये लोग सच में उस आदमी को मैनुअल सौंप देंगे जो उसे मार डालेगा। और दूसरा कहता है इसका मतलब ये पहले पाव वाला सिस्टम है। और देखते इतना कहने के बाद वो सीरियस होकर खड़े हो जाते हैं और देखते वो दूसरे लोग एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे होते हैं। और देखते हैं उन छुपे हुए लोगों में से कोई एक तेजी से भागते हुए निकल जाता है और डॉगरैंग को मारने के लिए तेजी से भागते हुए आ रहा होता है। और उसके पीछे और भी लोग भागते हुए आ रहे होते हैं और कहते हैं धत तरीकी हम भी जा रहे हैं हिया। और देखते हैं वो सभी लोग डॉगरैंग के बहुत पास पहुंच गए होते हैं। जिन खड़े होते हुए कहते हैं ये सभी के लिए मुफ्त में बदल रहा है, मैं अब और शांत नहीं बैठ सकता, भले ये मैं ही क्यों ना हो। तभी एमसी उसे रोक देता है। तो जिन एमसी की ओर देख रहा होता है तो एमसी कहता है अभी समय नहीं है। उस आदमी की आंखें मुझसे कह रही है कि उसके पास अभी भी खेलने के लिए एक छुपा हुआ ट्रम्प कार्ड है। और देखते हैं डॉगरैंग अपना ऑरा निकाल रहा होता है और एक अजीब सी स्माइल देता है।